से, फिर कोई होगा यूपी से, कोई होगा केरल से, कोई होगा कहीं और से, जैसे महाराष्ट्र से होगा। तो इस तरह से अलग अलग प्रांत से हम लोग रिलेटेड हैं, ठीक है। पर्टिकुलर हम वहां जाके नहीं रह रहे, लेकिन यही रह रहे, लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम बिहारी हैं, हम छत्तीसगढ़ी हैं, हम यूपी वाले हैं, इसी तरह से बताते हैं ना। तो हमारे जो सभी चीजें हैं, जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हम उस प्रांत की लोक कला, लोक नाट्य, लोकगीतों और संस्कृति से क्या होते हैं, पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट? मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, दर्शन और राग विराग लोक कला में इसी कारण सन्निहित होता है। मतलब हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं, या फिर हमारे पास हम जिस जाति या धर्म में जन्म लेते हैं, हम उसी के बारे में ज्यादातर सोचते हैं, यही होता है ना। अब जैसे कि हम इसमें कोई मुस्लिम भी होगा और कोई कुछ लोग हिंदू भी हैं, कुछ लोग ईसाई भी होंगे, तो सभी क्या है, अपने अपनी जाति और धर्म के अकॉर्डिंग सोचते हैं। मैं हिंदू हूँ तो क्या मैं मुसलमान के बारे में सोचूंगी कि उसका मुहर्रम आने वाला है तो मैं उसके सेलिब्रेट करूंगी? नहीं होगा। कोई मुस्लिम होगा तो मुस्लिम क्या बोलेगा, उसका तो अभी आने वाला है कोई त्योहार, गणेश पूजा, मैं उसका क्यों सोचूं? भले छुट्टी मिलती है, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है कि हम अपने फ्रेंड के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अपने घर में क्या उस चीज को, उस कल्चर को मनाते हैं? नहीं ना। हाँ, फ्रेंड्स के घर हो रहा है तो उनके साथ ज्वाइन, ठीक। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ स्वतंत्र राज्य बना। ये तो पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई है, तो यहाँ पे वो बताया गया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का मतलब, गढ़ यहाँ मतलब, गढ़ का मतलब क्या होगा, किला। गढ़ मतलब किला। मतलब पुराने समय में जिस समय इसका छत्तीसगढ़ नाम पड़ा, उस टाइम पे छत्तीसगढ़ जो था, गढ़ मतलब 36 किलाओं का एक गढ़ था। यहाँ पे 36 किला हुआ करते थे, जैसे बोला जाता है ना, अकबर ने ये किला बनवाया, बीरबल ने वो किला बनवाया, वो वहां रहता था, तो सभी किले में रहते थे। तो मतलब छत्तीसगढ़ में करीबन 36 किले थे, जो कि आज के समय में ध्वस्त हो गए। ध्वस्त हो गए मतलब टूट गए, ठीक है। तो टूट गए हैं, तो टूटने के बाद कुछ ही बचे होंगे, 17 या 18 शायद, ठीक। अब यहाँ पे बताया गया है, रायपुर, दुर्ग, डाल्टनगांव, बिलासपुर, रायगढ़, सुकमा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बीजापुर आदि ये 27 जिले हैं जहाँ पे हमारे कल्चर से रिलेटेड, मतलब आप छत्तीसगढ़ से रिलेट कर रहे हैं या फिर छत्तीसगढ़ी संस्कृति के बारे में, लोक नृत्य के बारे में, नाट्य के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में अगर आपको सीखना है तो ये 27 राज्य हैं जहाँ पे कुछ सिखाया जाता है। कुछ मतलब जैसे कि कहीं पे आपको संगीत सिखाया जाएगा, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे क्या सिखाया जाता है, संगीत सिखाया जाता है, उसका नाम ही संगीत विश्वविद्यालय है। तो इस तरह से ये सभी राज्य हैं जो कि अपने अपने कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध, ठीक। रायपुर, वर्धमान, बालोदा, बाजार जिले में कुतरिया नामक स्थान में वाल्मीकि का आश्रम माना गया है। इसके आज के समय में जिसे हम रायपुर के नाम से जाने जाते हैं, पुराने जमाने में उसे बालोदा बाजार के नाम से जाना जाता था, ऐसा इसमें लिख रहा है, ठीक है। मैं दोनों अलग है, इसमें लिख रहा है रायपुर और ब्रैकेट में लिखा है वर्तमान बालोदा बाजार। मतलब बालोदा बाजार में पुराने जमाने में जिस समय वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, उस टाइम पे वाल्मीकि जी का यहाँ पर आश्रम हुआ करता था, ठीक है। और यहीं से कविता की पहली ऋचा होती है, मतलब वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी थी तो उसी टाइम पे कविता का संग्रह, कविता भी लिखी, तो कविता की पहली ऋचा जो है वो यहीं से होती है, ठीक। ऋचा मतलब पहली ऋचा, ऋचा का मीनिंग, पर्टिकुलर मीनिंग मुझे पता नहीं है, देख के बता देती हूँ। मैम बोलो। मैम कल वाला ही करा रही हो आज भी? हाँ मैम जो कल करवाए थे आज वही करवा रहे हो? हाँ हाँ वही है, मैंने तो कब से बताया है बेटा आप लोगों को।
चलो थोड़ी देर में बता देती हूँ। नेक्स्ट हमारा होगा ना स्टार्ट मैथ्स की क्लास। तब यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि भी इसी को माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह मतलब शंकराचार्य के आदि गुरु। शंकराचार्य जो यूनिवर्सिटी आप लोग हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी बोल रही हूँ, कॉलेज है, तो उन सभी के गुरु गोविंद सिंह का ऐसा बता रहे हैं। गुरु गोविंद पाद स्वामी इसी धरती के संत थे। इसी धरती मतलब छत्तीसगढ़ के, ठीक है। संगीत और कला के क्षेत्र में इनकी अनेक बातें कही जाती हैं। ऋचा का मतलब होता है पद में रचा हुआ वेद मंत्र या स्त्रोत, ठीक है। स्त्रोत का मतलब समझोगे? अगर कोई पढ़ता होगा स्त्रोत, जैसे कि गणेश स्त्रोत होता है, लक्ष्मी स्त्रोत होता है, तब उनके बारे में लिखा होता है संस्कृत में, वो स्त्रोत कहलाता है, स्त्रोत। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मैं पढ़ लेती हूँ बेटा, क्योंकि मैं इस पेज को पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ कल की क्लास में, तो आप लोगों को भी कंप्लीट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ लोक कला का भी गढ़ है। छत्तीसगढ़ को लोक कला का भी गढ़ माना जाता है। आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पे सुआ, ददरिया और भोजली, जावरा, ऐसा कुछ गायन होता है, तो इसे लोक कला बताया जाता है। यहाँ खेत खार, पर्वत, नदियां, वन उपवन सभी चीजें जो है गाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आपको बताया गया है, गेहूं गाए गीत खेत में और बाजरा झूमे नाचे, चना बाजता घुंघरू छनछन और मूंग ज्यों कविता बाचे। लोकगीत की कड़ी कड़ी में जीवन का सरगम सजता है, लोक कला का जादू ऐसा कदम कदम बंधन लगता है। गेहूं का जो खेत है, गेहूं की जब खेती की जाती है तो वहां पे गेहूं जो है ऐसा बताया जा रहा है कि गीत गाता है, और बाजरा जो है वो झूमता नाचता है। बाजरा का जो पेड़ होगा वो इस तरह से तरफ जब हवा आती होगी तो इधर से उधर डोलता है, तो उसे ही बताया गया है कि झूमता नाचता है। चना बाजता घुघरू छन छन। चना को जब आप हाथ से उठाओगे और उसको नीचे फेंकोगे या गिराओगे तो वहां से क्या होगा, उसमें से छन 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 की आवाज आती है। फिर इसके बाद मूंग जो कविता बाचे, मूंग दाल होता है ना, तो मूंग खड़ा खड़ा मूंग देखे होगे, वो मूंग जो है वो क्या करता है, कविता बांटता है। बांटना मतलब बोलना, ठीक। इसके बाद लोकगीत की कड़ी कड़ी में जीवन का सरगम सजता है। यहाँ पे जो लोकगीत जो गाए जाते हैं उसकी हर एक कड़ी में जीवन का सरगम सजता है, मतलब जीवन के राग बिराग जितने भी उतार चढ़ाव होते हैं वो यहाँ के लोकगीतों में सजता है। लोक कला का जादू ऐसा कदम कदम बंधन लगता है। लोक कला का जो जादू है, जो लोक कला होती है उसमें ऐसा जादू है कि वह हमारे लिए कदम कदम पर बंधन के समान लगता है। बंधन के समान लगता है मतलब हमें हमारी संस्कृति से जोड़ के रखता है, ठीक। लोक कला में जादूगरों का बहुत ही लंबा इतिहास है, किंतु आज भी छत्तीसगढ़ में ऐसे सैकड़ों कलाकार हैं जिन्होंने देश के कोने कोने में और विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ रखी है, ठीक है। अब विदेश में छाप छोड़ने वाले कौन हैं? तीजन बाई, नाम सुने होंगे। तीजन बाई ने अपने छत्तीसगढ़ की लोक कला या लोकगीतों के बारे में बहुत अत्यधिक विस्तार रूप से परिचय किया है विदेशों में। हमारा छत्तीसगढ़ का नाम विदेशों में भी प्रचलित है। क्यों? क्योंकि वो एक लोक कला लोकगीत टाइप का है ना, तो इसलिए। फिर इसके बाद लोक कला के अंतर्गत कुछ प्रतिनिधि लोकगीतों, लोक कथा, लोक नाट्यों, लोक नृत्यों की चर्चा संभव है। इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं ना। इसके बाद झूमते झूमते लोकगीत गाए जाते हैं। झूमते झूमते का मतलब नाचते नाचते, ठीक है। लोकगीत जो होते हैं वो नाचते नाचते गाए जाते हैं। किसी भी अंचल के लोकगीतों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का आधिपत्य रहा है। जैसे कि तीजन बाई जो है, हम अगर किसी पुरुष का नाम जानते हैं, जानते भी होंगे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम जब भी किसी लोकगीत या लोक नृत्य के बारे में, छत्तीसगढ़ की चर्चा के बारे में सुनते हैं कि विदेशों में नाम किया, तो सबसे पहले नाम हमारे में आता है तीजन बाई, ठीक है। तो पुरुषों से भी ज्यादा महिलाओं ने वर्चस्व हासिल किया है, मतलब अपना झंडा फहराया है कि महिलाएं सभी काम में आगे,
ठीक है। इसके बाद बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है, किंतु बात छत्तीसगढ़ी लोकगीतों को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट बनाती है। महिलाओं का आधिपत्य जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं है, बिहार, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र सभी जगह में महिलाएं जो है वो उत्तम स्थान प्राप्त करके रखी हैं। अब आप देखोगे जैसे कि कोई भी कहीं भी अपने घर में या फिर जब दुर्गा जी बैठती है या फिर पंडाल लगता है गणेश भगवान का, तो उस टाइम पे जब गीत गाने आते हैं तो ज्यादातर महिलाएं ही जाती है ना। तो वही बता रहे हैं कि हर एक जगह पे महिलाओं का वर्चस्व है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात कुछ थोड़ी सी अलग है। छत्तीसगढ़ का स्थान अलग है अन्य लोकगीतों के अकॉर्डिंग। यहाँ पर धुनों की बहुत ही अत्यधिक विशेषता है। जैसे कि धुनों की विशेषता में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं वो देखिए। ददरिया, सुआ, गौरा, भोजली, चावरा, भिवा और भजन प्रमुख लोकगीत हैं। ठीक। जो ददरिया होता है वो एक श्रृंगार गीत होता है। श्रृंगार का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को 9th क्लास में थे तो रस पढ़ाई थी, याद होगा श्रृंगार। तो रस में आते हैं, रस 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला ही था श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब क्या होता है, जो सजना। वेरी गुड। श्रृंगार मीन्स सजना, सजना सवरना श्रृंगार को बोला जाता है। तो श्रृंगार यहाँ पे साज सज्जा का ये गीत है, जिसमें कि यहाँ पे बताया है संझा के बेरा तरोई फूले रे, तो चिमटी भर कन्हा तोहिला फूले रे। इसका मतलब होता है शाम के समय तरोई का फूल खिलता है, एक चिमटी में समा जाने वाली तुम्हारी पतली कमर तुम्हारे व्यक्तित्व को दर्शाती या अधिक निखार देती है। ठीक है, ऐसा इसमें कविता के माध्यम से बताया जा रहा है। यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि गीत में सवाल जवाब, ये जो ददरिया गीत है या फिर इसमें क्या होता है सवाल जवाब भी चलता है। आगे का मुझे याद है, मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँ, आप लोग पढ़ लें। इसमें सवाल जवाब चलता है, जैसे कि आप सवाल जवाब से मैं ही करूंगी ऐसा तो है नहीं, मैं कुछ बता रही हूँ तो आप लोग कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ददरिया जब चलता है तो ददरिया में क्या होता है, ददरिया गीत इसमें मैं कुछ बोलूंगी, सामने वाला भी कुछ बोलेगा, फिर वो कुछ बोल लिया तो अगला किसी को कुछ पूछना है, तो वो मतलब गाते गाते ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गाते गाते जब प्रश्न पूछ लिए जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे कुछ ही लोग प्रश्न पूछेंगे या फिर स्वर गीत हर एक किसी को आना संभव, सॉरी ददरिया गीत हर एक किसी को आना संभव है क्या, नहीं, मुझे नहीं आता है, आप लोगों को भी नहीं आएगा, लेकिन जो अच्छे से गायक है जिनके उनको आता होगा, तो हम सभी उनके क्या हो जाएंगे, दर्शक हो जाएंगे। तो ददरिया गीत जब गाया जाता है तो प्रश्न उसके साथ सवाल जवाब भी चलते हैं, लेकिन उसका आनंद सिर्फ हम ही नहीं दर्शक भी उठाते। ठीक है, यही पैराग्राफ में था। यह ददरिया गीत जो है वो एक आंसू कवित्व भी रखता है। आंसू का मतलब क्या होता है, हाँ, जो हमारे आंख से गिरता है अश्रु की धारा, वो आंसू कवित्व भी रखता है। आशुतोष बैठा है बेचारा, बोल रहा होगा कहाँ से आंसू आंसू आ गया है ना। इसके बाद सुआ गीत में महिलाएं जो होती हैं, देखो मैंने एक ही गीत देखा है और सुना भी है, सुआ, जो कि दिवाली के टाइम पे बहुत ज्यादा गाया जाता है। क्या करते हैं छोटे छोटे बच्चे या फिर महिलाएं क्या करती हैं, एक पास की टोकरी लेकर अपने सर पे हर एक घर में घूमती हैं और उसके बीच में क्या रखा रहता है, सुक्का या तोता। ठीक है, और वहां पे तेल वगैरह भी लेती हैं वो लोग, कुछ ऐसी कुछ होता है, इसमें तेल का वर्णन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे वो बीच में उस टोकरी को रख के और उसके चारों तरफ क्या करती हैं, घूमती हैं और सुआ गीत गाती हैं। सुआ नाचे नाच बगिया, ऐसी कुछ रहता है, गाने के तरीके से बताया जाता है, गाने के थ्रू बताया जाता है, व्यक्त किया जाता है, यही है ना। इसके बाद सुआ गो छत्तीसगढ़ लोकगीतों में कबीर के हंसा की तरह आत्मा का प्रतीक माना गया है। यहाँ पे सुआ जो छत्तीसगढ़ी लोकगीत है उसमें कबीर के हंसा की तरह, कबीर का कोई हंसा गीत होगा उसी की तरह इसका आत्मा का प्रतीक बताया गया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गाया जाता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो सुआ गीत गाया जाता है वो कुछ इस तरह है,
सेमी के मड़ पर कुंद्रवा के फूल वो, जही तरी गोरी कोटे धान एदे धान ए सिया रे मोर, जही तरी गोरी कोटे धान कहाँ रहीथस तुलसी अऊ, कहाँ रहीथस राम हो, जही तरी गोरी कोटे धान चौरा रहीथस तुलसी, मंदिरा रहीथस राम हो, जही तरी गोरी कोटे धान आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, कल आगे का पढ़ेंगे। आप लोग अगर मैथ्स पढ़ना होगा तो ऑफ मत करिएगा, ऑनलाइन ही रहिएगा, क्योंकि इसके बाद मैथ्स की क्लास होगी, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? आवाज आ रही है? यस मैम। मैथ्स की क्लास अगर अटेंड करना होगा तो कल अटेंड किए होगे तो लेफ्ट कर सकते हो, नहीं तो ज्वाइन ही रखना, ठीक है। या फिर लेफ्ट करो, मैं अभी आ गई फिर से सेंड करती हूँ।